नमस्कार, मैं प्रेमवीर सिंह बेसमा से एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जगवीर सिंह पुत्र पूरन सिंह निवासी मौकमपुर, तहसील इगलास, जिला अलीगढ़। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने पूरे बेसमा में तहलका मचा रखा है। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने हज़ारों बीघा ज़मीन पर विवाद उत्पन्न कर रखा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरी जितनी भी आसपास की ज़मीनें हैं ये सब विवादित बना रखी हैं। और एक उद्देश्य, एक टीम है इसकी, एक ऐसी टीम है जो राजस्व अभिलेखागार में फ़र्जी एंट्री करती है। उन फर्जी एंट्रियों के आधार पर ज़मीनों को विवादित बनाया जाता है और विवादित बनाए जाने के पश्चात ज़मीनों पर चौथ वसूली की जाती है। खुला खेल चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि जो उससे ये कह सके कि ये अच्छा है या गलत है। पुलिस अपना काम करती है, बखूबी करती है। एक ज़माना था जब ये होटल है, इस होटल का जो असली मालिक था वो जसवंत मास्टर के पुत्र थे, विनोद, राकेश और उनके एक चचेरे भाई। और इस ज़मीन जिसका खसरा नंबर 1703 मौजा नया आवास और तहसील इगलास, जिला अलीगढ़, इस मौजे पर विवाद उत्पन्न किया गया। अभिलेखागार में संचित भू अभिलेखों में अपने जगवीर ने अपने पिता पूरन सिंह पुत्र बाबूलाल का नाम फर्जी रूप से दर्ज कराया और उसको आधार बना के एंट्री की गई। एंट्री करने के पश्चात इस ज़मीन को इतना परेशान किया गया इसके मालिक को कि उन्होंने ये संपत्ति इनको मजबूरी में औने पौने दाम में बेच के यहाँ से भागना पड़ा। इस संपत्ति का जो बैनामा हुआ वो जगवीर की पत्नी संगीता के नाम पे हुआ। संगीता जो खुद एक मुलजिम है, जगवीर गैंगस्टर, हिस्ट्री सीटर बदमाश, उसका भाई हरवीर सिंह वो गैंगस्टर और उसका बेटा आकाश जो खुद क्रिमिनल है। आखिर इस पूरे परिवार, क्रिमिनल परिवार से आपकी जान कैसे बचेगी? ये संपत्ति लगभग 8 या 10 बीघा के आसपास है, जिसमें इनके जो वो हैं सहयोगी अपने द्वारा इसमें वो कराए जाते हैं। अब मैं आपसे परिचित कराना चाहूँगा, यहाँ जो खड़े हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विपिन कुमार है सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बलदेव दाऊ जी। यहाँ किस उद्देश्य से आए आप लोग? हम यहाँ एक दुकान के लिए आए थे। अच्छा, टाल फल डालने के लिए। फिर आपने मटेरियल वाला। अच्छा, तो आप इस बिल्डिंग में आप किराए पे ले रखा है आपने? नहीं, लेने आए थे, किराए पर अभी नहीं। इसका मालिक कौन है? मालिक की तो अभी पता नहीं कौन है। किसने भेजा आपको यहाँ? हमारे तो ये हमारे साथ में ना चौधरी साहब ढाबा वाले। कौन से, नाम क्या चौधरी साहब का? केशव जी। अच्छा, केशव सिंह ने आपको यहाँ बुलाया है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुरसान। केशव से आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी? यहीं पे हुई थी ढाबा पे। उससे पहले कहाँ मिले थे? अब वैसे आप मूल निवासी कहाँ के? मुरसान के बता तो रहा हूँ। मुरसान के? कौन से काम के? रही है मुरसान। इनका कहना है कि ये केशव के मिलने वाले हैं और केशव के द्वारा यहाँ पे आए हैं। और भाई साहब का कहना है कि ये बिल्डिंग मटेरियल का काम यहाँ डालना चाहते हैं। ये वही संपत्ति है जो संगीता के नाम है। आपको मैं अंदर से दिखाना चाहूँगा इस पूरी संपत्ति को। इसमें UP 85 X1011 स्कॉर्पियो जो अपराध के लिए प्रयुक्त होती है वो निरंतर रूप से खड़ी रहती है। आज शायद यहाँ नहीं है। इसका मतलब पूरी की पूरी आपराधिक टीम कहीं दूसरी जगह गई हुई है। और भी लोग हैं जिनसे हम आपका परिचय कराना चाहेंगे। आपका नाम क्या है भाई साहब? क्या बताऊँ? आपका नाम क्या है? जब भी बताऊँगा, नाम पूछोगे जब भी, तो क्या प्रॉब्लम बताओ ना मुझे। नहीं, हमने सुना है कि यहाँ बदमाश रहते हैं होटल पर जगवीर फौजी के, और वो बार बार यहाँ के जो आसपास की ज़मीन है उनको धमकाते हैं। इसमें कितनी सत्यता है? इसे हमें कोई पता नहीं है। आपका नाम क्या है? आपका नाम? मैं तो यहाँ कस्टमर हूँ, खाना खाने आया। अच्छा, आप खाना खाने आए? ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए, ये कस्टमर हैं जो यहाँ खाना खाने आए हुए हैं, इनका कहना है। और जो लोग हैं, जो दो हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ ये दुकान किराए पर लेना चाहते हैं। ज़मीन का मालिक कौन है इनको नहीं पता है, लेकिन ये किराए पर दुकान लेना चाहते हैं। आइए हम आपको और लोगों से परिचित कराते हैं। ढाबा है, ढाबा के बारे में काफ़ी चर्चाएं सुनी हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? छोटू नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो भैया? मैं राय का। राय, कौन से काम के हो? गांव कुमा का। कुमा पे रहना। पिताजी का नाम क्या है? सतीश सिंह। यहाँ क्या काम करते हो? यहाँ जॉब करूँ मैं, फील्ड पे आया हूँ वोडाफोन का। वोडाफोन का? अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हो? खाना खाने आए हो? ठीक है, कोई बात नहीं। आइए हम अभी और मुलाकात करवाते हैं। केशव कौन है भाई साहब आप में? अच्छा, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम अशोक पंडित है साहब। कहाँ के रहने वाले हो? गांव खोंदुआ है मेरा। अच्छा,
अच्छा, केशव भाई साहब से आपकी क्या संबंध है? कोई समय मालिक है, हमारे होटल मालिक है। अच्छा, आप यहाँ क्या काम करते हो? मैं कारीगर हूँ सर। ठीक है, लगभग दिन में कितना खाना बिक जाता है? खाना पीना दे तो मालिक ही बता सकता, हम क्या बताएंगे। एक बार जैसे आप बनाते हो तो आपके सामने आते होंगे लोग? हाँ, आते हैं, खाना पीना खाते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, जैसे लोगों का यहाँ कहना है, बार बार पुलिस पर शिकायत आ रही है कि यहाँ बदमाश रुकते हैं, जगवीर फौजी का गिरोह रखता है। बदमाश कोई ना है वैसा जाटिया। जगवीर आता है यहाँ? ना हमने कभी कोई भी देखा। तो फिर आपने किराए पे किससे लिया ये? वो मालिक ने लिया हो, मैं तो वर्कर आदमी हूँ। नहीं, जैसे आप वर्कर हो तो आप देखते तो होंगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब मैं सबको थोड़ी पहचानता, मैं तो आपको भी नहीं जानता हूँ। नहीं, ठीक है, वो आपकी बात सही है, लेकिन जगवीर आता है यहाँ होटल पे? मैं नहीं जानता हूँ किसी को। किराया कौन लेता है? किराया कौन लेता वो है? मालिक को पता होगा, मेरे को थोड़ी पता है। अच्छा, आपके मालिक हैं। मालिक का नंबर है आपके पास? नंबर तो है, मिल जाएगा नंबर तो। ठीक है। इनका कहना है कि वो वर्कर हैं और उनका किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। जगवीर यहाँ कब आता है कब नहीं आता उनको कोई पता नहीं है, और यहाँ बदमाश कितने ठहरते हैं कितने नहीं ठहरते इस बार की कोई जानकारी नहीं है। जबकि पुलिस के पास लगातार सूचना पहुँचाई जा रही है कि ये ढाबा मात्र दिखाने के लिए ढाबा है। इस पर शाम को 6 बजे के बाद निरंतर बदमाशों का जमावड़ा इकट्ठा होता है। बदमाश आते हैं, आसपास की क्षेत्र की ज़मीनों के जो मालिक हैं जिनको जगवीर घेरना चाहता है उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग करने के बाद उनको धमकाते हैं कि अगर तुम अपनी ज़मीन पर आएंगे तो मार देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे या कुछ और कर देंगे। ऐसी स्थिति के चलने के बाद पुलिस की 1000 प्रयास करने के बाद ढाबा निरंतर चल रहा है। ढाबा चल रहा है या ढाबे के पीछे कुछ और चल रहा है, यह विवेचना का विषय है। लेकिन पुलिस पर बार बार सूचनाएं आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ विभिन्न तरह के लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की योजना बनाई जाती हैं। ऐसे अपराध किए जाते हैं जिनके बारे में शायद हम कहना और आप सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। खैर, ये एक जाँच का विषय है, बहुत बड़ी जाँच का विषय है। खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनीराज जी द्वारा जांच कराई जा रही है कि आखिर इस गिरोह की जड़ें कितनी गहरी गई हैं, इस गिरोह में कौन कौन शामिल हैं। केशव जिसको ये अपना मालिक बता रहे हैं, वो खुद 2 मर्डर कर चुके हैं। 2 वकीलों का दिन दहाड़े हत्या करने के पश्चात उन्होंने ये होटल चलाया। ऐसा क्षेत्र के लोगों का मानना है कि केशव की और जगवीर जो गैंगस्टर है, इस यहाँ का भूमाफिया है, दोनों की मुलाकात जेल में हुई थी और जेल में रह के एक लालच और एक प्रोग्रामिंग की तरफ होटल खेला गया और इस होटल पर वो काम होने लगे जो शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। ये दिखावे के लिए ढाबा है या वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है, यह पुलिस अभी जांच कर रही है, विवेचना होगी। लेकिन ये फिलहाल अपराधों का केंद्र बना हुआ है। कैमरामैन कुकू के साथ मैं प्रेमवीर सिंह।